तो हाँ जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अपनी अर्निंग के बारे में। आपने थंबनेल पे एकदम सही पढ़ा है कि मैं आज आपको मोनेटाइजेशन के बाद की सच्चाई बताने वाली हूँ कि मैंने इतने दिनों में यूट्यूब से क्या कमाया है और क्या मेरी अर्निंग हुई है। तो फ्रेंड्स, हम सब लोग यूट्यूब पे आते हैं, चैनल बनाते हैं और हमारा एक ही गोल होता है कि कैसे ना कैसे करके हम अपने चैनल को मोनेटाइज कर लें, चाहे किसी भी कैटेगरी का चैनल क्यों ना हो, बस हम उसे मोनेटाइज कर लें और उसके बाद तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। पर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। मोनेटाइजेशन के बाद क्या रियलिटी है, क्या स्ट्रगल है, वो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ों के बारे में कोई भी बताता नहीं है, कोई भी यूट्यूबर बात नहीं करता है और मुझे भी इस सब चीज़ों के बारे में पहले पता नहीं था। जब मैं वीडियोस बनाती थी स्टार्टिंग में, तो मेरा एक ही गोल था कि कैसे ना कैसे करके बस मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और फिर तो बस मैं भी अर्निंग करूंगी और पैसे कमाऊंगी यूट्यूब से। लेकिन जब से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, सितंबर में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, सितंबर लास्ट में, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स, और अभी तक मैंने फूटी कौड़ी नहीं कमाई है यूट्यूब से। हाँ जी फ्रेंड्स, आपने एकदम सही सुना, मैंने कुछ भी नहीं कमाया है यूट्यूब से अभी तक। तो फ्रेंड्स, ऐसी बातें, ऐसा स्ट्रगल जो यूट्यूब मोनेटाइजेशन के बाद स्टार्ट होता है, वो कोई भी नहीं बताता है। तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि हम लोग यूट्यूब पे आके अपने चैनल को मोनेटाइज करते हैं, तो उसके लिए अगर हम लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं तो हमें 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए, और अगर हम शॉर्ट वीडियोस के थ्रू अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं तो हमें 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करने पड़ते हैं 3 मंथ्स के अंदर। उसके बाद हमारी जो मोनेटाइजेशन है वो कंप्लीट होता है। और मोनेटाइज होने में जब हम अप्लाई कर देते हैं तो किसी का तो 24 घंटे में ही हो जाता है, किसी के मैक्सिमम 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं। फिर मोनेटाइज हो जाता है, जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाता है। और उसके बाद हमारी जो जर्नी है, जो रियल स्ट्रगल है, वो चालू होता है मोनेटाइजेशन के बाद। मोनेटाइजेशन के बाद कोई अपनी यूट्यूब की जो लाइफ है वो वाव नहीं हो जाती है कि एक सेकंड में अब आपके हाथ में आपकी अर्निंग आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपकी जर्नी जो है वो और भी टफ हो जाती है। आपको और ज़्यादा, जो आपने मोनेटाइजेशन करने में जितनी मेहनत करी थी उससे डबल मेहनत आपको बाद में करनी पड़ती है, अदरवाइज आप बिल्कुल भी नहीं कमा सकते यूट्यूब से। और मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने चैनल को मोनेटाइज करके भी अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं और अपने चैनल को छोड़ दिया उन्होंने, कुछ नहीं कर रहे हैं, ना वीडियोस डाल रहे हैं फ्रेंड्स। तो ऐसा भी होता है, यही है मोनेटाइजेशन के बाद का स्ट्रगल। तो मैं आपको ये सारी चीजें विथ प्रूफ दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जब हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं उससे पहले तक जो हमारे व्यूज आए हुए होते हैं, चाहे वो शॉर्ट्स के ऊपर हो चाहे लॉन्ग वीडियोस के ऊपर हो, वो हमारे मोनेटाइजेशन के बाद जो हमारी अर्निंग होते हैं उसमें काउंट नहीं होते हैं। मतलब कि जो पहले हमने मोनेटाइजेशन के लिए व्यूज कमाए हैं वो हमारे आगे वाली जो अर्निंग है उसमें ऐड नहीं होते हैं। जिस दिन हमारा चैनल मोनेटाइज होता है उसके बाद जब हम जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं उनके ऊपर जो भी जितने भी व्यूज आते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें अर्निंग होती है। तो अगर हम लोग शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं और उन पे अगर हमारे 1000, 2000, 3000, 4000, 10,000 तक भी व्यूज आ रहे हैं तो इतनी कुछ अच्छी मैं कहूँगी अर्निंग हम लोग नहीं कर पाते हैं। रेदर देन जो लॉन्ग वीडियोस हम अपलोड करते हैं उन पे अगर 1000 व्यूज भी आ रहे हैं तो शॉर्ट्स के मुकाबले हम थोड़ी सी बेटर अर्निंग कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। तो फ्रेंड्स, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताऊं तो अगर 3-4 लाख व्यूज शॉर्ट्स के ऊपर अगर आपके डेली आ रहे हैं तब आप लोग एक दिन का $1 कमा पाते हो। 3-4 लाख इंगेज्ड व्यूज बोल रही हूं मैं, जो इंगेज्ड व्यूज है अगर वो आते हैं तब आप $1 तक कमा पाते हो, अदरवाइज आप नहीं कमा पाओगे। अगर आप 7-8 लाख, 10 लाख तक भी आपके व्यूज आ रहे हैं तो आप एक महीने के अंदर अपनी अर्निंग को ले सकते हो, आपको अपनी सैलरी मिल जाएगी। अदरवाइज बहुत मुश्किल है यूट्यूब से एक महीने से अपनी सैलरी ले पाना। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, क्योंकि मैं भी पहले लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाती थी, सिर्फ शॉर्ट्स ही बनाती थी और शॉर्ट्स के थ्रू ही मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज किया है। तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस देना चाहूंगी कि आप लोग भी लॉन्ग वीडियोस बनाइए। मेरे को पता है कि दिक्कत होती है लॉन्ग वीडियोस बनाने में, एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को महीने में 8-10 लॉन्ग वीडियोस तो जरूर पोस्ट करनी चाहिए। क्योंकि अभी आप शॉर्ट वीडियोस के थ्रू मोनेटाइज तो कर लोगे, लेकिन आप आफ्टर मोनेटाइजेशन आप इनकम जनरेट नहीं कर पाओगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं
2 महीने, ये तीसरा महीना स्टार्ट हो गया है मेरा मोनेटाइज हुए चैनल, पर मैं अभी तक भी अपनी फर्स्ट पेमेंट नहीं ले पाई हूँ यूट्यूब से। हाँ फ्रेंड्स, ये सच है। तो आप लोगों को मैं यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप लोग भी लॉन्ग वीडियोस बनाइए। क्या पता एक ना एक लॉन्ग वीडियोस पे अगर थोड़े अच्छे व्यूज आ जाते हैं तो आप अच्छी मतलब इनकम कर पाओगे। अच्छी से मेरा मतलब है कि मतलब $100 तो कम से कम एक महीने में उठा पाओगे, अपनी सैलरी ले पाओगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ऐसे ही करना है, क्योंकि यूट्यूब का यही रूल है। अगर आपके एक महीने में $25 आपने कमाए हैं या $50 कमाए हैं, तो वो आपके अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। वो यूट्यूब एडसेंस में भेज देता है, फिर वो एडसेंस में पड़े रहते हैं ऐसे ही, और वो हमारे तक नहीं आते हैं। जो 21 से 26 तारीख होती है महीने के एंड में, उसमें यूट्यूब हमारी पेमेंट को रिलीज करता है, मतलब एडसेंस रिलीज करता है हमारे अकाउंट में। लेकिन वो तभी रिलीज करता है जब वो $100 कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर $100 ही कंप्लीट नहीं होंगे, और शॉर्ट्स के थ्रू तो $100 कंप्लीट करना मतलब बहुत ही बड़ा टास्क है। जैसे व्यूज आते हैं उसी हिसाब से मिलते हैं, और जो शॉर्ट्स हैं उन पे तो मैं आप लोगों को लाइव भी दिखा दूंगी मेरा वाला, कि 1000 व्यूज पे मुझे कितना मिलता है। 1000 व्यूज पे शॉर्ट्स पे तो 0.01 करके डॉलर मिलता है। तो वो बहुत ही कम है। मतलब आप देखोगे तो आप एकदम डिमोटिवेट हो जाओगे कि क्या ही बोल रहे हो आप, मतलब अगर कमा ही नहीं पाएंगे तो फिर क्यों ही काम करना है। और स्टार्टिंग में तो वैसे भी बहुत ही कम हम लोग इसमें रेवेन्यू बहुत कम होता है स्टार्टिंग में। जो हमारा चैनल नया नया होता है, नया नया हम लोग ने ग्रो किया, मोनेटाइज किया है, उसके बाद तो वैसे भी हमारे व्यूज डाउन हो जाते हैं। तो वैसे भी इनकम जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। तो बहुत ही लो रेवेन्यू रहता है, 0.01 समथिंग के करीब ऐसे शॉर्ट्स पे हमें रेवेन्यू मिल पाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ ये सारी चीजें बता के कि मोनेटाइजेशन के बाद क्या होता है क्या नहीं, कैसे हम लोग अपनी अर्निंग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और मैं कैसे कर पा रही हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, डिमोटिवेट ना करके मैं आप लोगों को बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जितनी मेहनत आप अभी कर रहे हो उससे डबल मेहनत आपको मोनेटाइजेशन के बाद करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने ऐसे ही देखा है, लोग कमेंट भी कर देते हैं कि आपकी तो अब तो मोनेटाइज हो गया है, आप तो पैसे कमा रहे हो, ये वो। पर ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अभी तक यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन के बाद की जो रियलिटी है वो एकदम अलग है, जो मुझे भी नहीं पता थी। मैं भी ऐसे ही लोगों को देखती थी तो मुझे लगता था ये तो बहुत पैसे कमाते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। जब मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद आपको रियलिटी पता लगती है कि शॉर्ट्स के थ्रू तो जो इंगेज्ड व्यूज होते हैं, जो दूसरों को दिखाई देते हैं, उन व्यूज पे भी बिल्कुल पैसा नहीं मिलता है। उसके अलावा जो इंगेज्ड व्यूज होते हैं सिर्फ और सिर्फ हम उस पे कमाते हैं, और वो बहुत ही कम होते हैं, और उस पर रेवेन्यू भी बहुत ही कम होता है। सबकी अलग अलग नीच के ऊपर भी ये सब डिपेंड करता है। जैसे टेक्निकल जो लोग वीडियोस बनाते हैं, जिनके टेक्निकल चैनल होते हैं, उनके ऊपर अच्छा थोड़ा रेवेन्यू मिल जाता है, और जैसे जैसे चैनल क्या पता पुराना होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी रेवेन्यू बढ़ता जाता है फ्रेंड्स। लेकिन जिनका कॉमेडी चैनल है, एंटरटेनमेंट का चैनल है, और भी बहुत सारी नीच है, तो उन पे थोड़ा सा रेवेन्यू कम मिलता है। और जो ट्रेडिंग वाले हैं, टेक्निकल वाले हैं, उन लोगों को जो नॉलेज देते हैं लोगों को, उनको ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों को आगे की और भी जर्नी शेयर करूँगी कि मैंने कितना कमाया है अब तक, और मेरी इनकम कब तक आ पाएगी। तो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड।